मूवी के स्टार्ट में हमें इस फैमिली को दिखाया जाता है जो न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। ये अपने घर को डिजाइन कर रहे हैं। इस फैमिली में एक कपल और एक लड़की है। इस लड़की का नाम हाना है। इसके फादर की फर्स्ट वाइफ यानी कि इसकी मदर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी सेकंड वाइफ का नाम मेलिन है, जिनको मेल बुलाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मेल को दिखाया जाता है जो घर की डिजाइनिंग कर रही थी। वो हाना से पूछती है कि टेबल को कहाँ पर रखना चाहिए। तुम्हारे फादर का तो ये कहना है कि इसको विंडो के सामने रखें। ये सुनकर वो कहती है कि फादर इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में क्या जानते हैं, इसलिए मैं तो कहती हूँ इस टेबल को दूसरी वॉल के सामने रखना चाहिए। तो ये बात सुनकर उसकी मदर कहती है तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो टेबल को उसी जगह पर रख देती है जहाँ पर हाना ने कहा था। नेक्स्ट सीन में हम हाना को उसके रूम में देखते हैं जो बैठी अपने पुराने फ्रेंड्स की वीडियो देख रही थी। ये अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही थी, पर तभी अचानक से इसको रूम से कुछ आवाजें आती हैं और ये आवाजें उसकी कबर्ड से आ रही थी। उसका दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। ये चाहती है और चाहकर उस कबर्ड को बंद करती है। हाना के फादर उससे बात करते हैं कि तुम्हारे रूम से बोलने की आवाजें आ रही थी, तुम किससे बात कर रही थी। यहाँ पर वो बताती है कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, मगर इसके फादर को इसके फ्रेंड से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बात पर उसके फादर उसको डांट देते हैं। हम देखते हैं हाना के पास एक टेडी बियर भी था जो हाना को आई लव यू कहा करता था, मगर जब हाना रूम में जाती है तो ये देखती है ये टेडी बियर नीचे गिरा हुआ था। ये उस टेडी बियर को हर बार उठाकर ऊपर रखती है, मगर जितनी बार भी ये रूम में जाती है वो टेडी बियर नीचे ही गिरा हुआ था। इसको ये सब चीजें घर में बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि ये रात को अपनी कैट के साथ सो रही थी, तो अचानक से इसका कोई ब्लैंकेट खींचता है। ये डर जाती है और रूम से बाहर आ जाती है। तभी ये उस टेबल को देखती है जिस पर इसका ये कहना था कि इस टेबल को विंडो के पास नहीं बल्कि वॉल के पास होना चाहिए, मगर अब ये टेबल विंडो के ही सामने पड़ा हुआ था। ये देखकर वो कहती है नाइस ट्राई पापा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की टेबल को दोबारा से विंडो के सामने कर। इसको ऐसा लग रहा था कि इसके फादर ने टेबल को विंडो के सामने किया है और अब ये दोबारा से उस टेबल को वॉल के सामने लगा देती है। अब अचानक से इसको अपनी कैट की आवाज आती है। इसकी कैट बाहर थी। ये शोर मचा देती है और ये शोर सुनकर इसके पेरेंट्स भी जाग गए थे। ये अपने पेरेंट्स से जल्दी से डोर का कोड पूछती है और डोर ओपन कर अपनी कैट को अंदर लाती है। ये बताती है कि इसकी कैट बाहर थी, इसलिए ये डोर ओपन करने का कोड पूछ रही थी। इसके बाद इसके पेरेंट्स तो चले जाते हैं, मगर वो टेबल जो इसने वॉल की तरफ किया था वो दोबारा से विंडो की तरफ आ गया था। ये देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। नेक्स्ट डे इसके फादर इसको गैराज में लेकर जाते हैं जहाँ पर इस घर में पहले रहने वाले लोगों का सामान पड़ा था। इसके फादर का ये कहना था कि अभी तुम बाहर नहीं जा सकती अपनी प्रीवियस मिस्टेक की वजह से। इसके फादर कहते हैं कि अपने टाइम को यूज करो और यहाँ से तुम अपनी पसंद की वैल्यूएबल चीजें ले सकती हो। हाना अपने फादर के जाने के बाद उन सब चीजों को देखने लगती है, जबकि दूसरी तरफ हम इसकी मदर को देखते हैं जो घर में एक आदमी के साथ थी। वो आदमी घर के लॉक्स चेक कर रहा था। वो बताता है कि ये लॉक्स ठीक नहीं है। वो आदमी बता रहा था कि आपको अपने लॉक्स चेंज करने चाहिए, ये लॉक्स इतने अच्छे नहीं है। कोई भी स्ट्रेंज आदमी आसानी से इन लॉक्स को ओपन कर सकता है। इस आदमी का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब था। तभी हाना भी घर में आ जाती है और इस आदमी से अपना कैमरा लेने की कोशिश करती है। हैना को भी इस आदमी का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब लगा था, मगर फिर वो आदमी इनके घर से चला जाता है। इसी रात भी हैना के साथ वही सब कुछ होता है। कोई आकर उसका ब्लैंकेट खींच लेता है, मगर इस बार उसको नहीं पता चलता, वो सो रही थी। अब अगली सुबह वो गैराज जाती है और वहाँ पर जाकर वो सामान चेक करने लगती है। उस सामान में उसको एक फैमिली की पिक्चर मिलती है। अभी इसके पास एक बच्चा आता है। वो इससे कहता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये उस बच्चे से कहती है कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो। वो बच्चा कहता है कि आप इस घर में क्यों रह रही हैं? आपको इस घर में नहीं रहना चाहिए। हर जगह पर कोई ना कोई घर क्रीपी यानी कि डरावना होता है। वो बताता है कि पहले जो लोग यहाँ पर रहा करते थे उनका किसी ने मर्डर कर दिया था। ये बात जाकर हैना अपनी मदर से पूछती है। हैना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बातें हैना के फादर खड़े सुन रहे थे। वो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सच है, ऐसा हुआ था। ये बात सुनकर हैना और उसकी न्यू मदर हैरान हो गए थे। हैना की मदर उसके फादर से पूछ रही थी अगर ये बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि मेरा तो मानना ये है कि हर घर में कुछ ना कुछ हुआ होता है और मैं ये नहीं चाहता था कि इस चीज को लेकर मैं डरूं या फिर तुम सुनकर ये बात डर जाओ। और सब घरों से ज्यादा अच्छे रेट्स में हमें ये घर मिल रहा था और मैंने ये बात जरूरी नहीं समझी कि मैं ये बात तुम लोगों को बताऊं, और मैं ये जानता था कि ये बात सुनकर तुम लोग डर जाओगे। ये बातें सुनकर हैना और उसकी मदर नाराज हो जाती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। हैना को देखते हैं जो न्यूज़ सुन रही थी। उसी फैमिली के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे उस फैमिली की डेथ हो गई। इसमें उनकी बेटी रुबेका के बारे में बताया जा रहा था। उसकी डेड बॉडी उसकी मदर के रूम से मिली, जबकि उसके फादर को लटका दिया गया। रुबेका फोटोग्राफर बनना चाहती थी। न्यूज में हैना उस लड़की की पिक देखती है। उसमें देखती है कि उसने एक नेकलेस पहना हुआ था और वो नेकलेस अभी भी हैना के रूम में था। वो नेकलेस इसको उनके सामान से मिला था। तभी हैना को अपनी कैट की आवाज आती है। ये आवाज स्टोर रूम से आ रही थी जिसकी तरफ
स्टेयर्स जाती थी तो स्टेयर्स खुद से ओपन हो जाती हैं। ये उन स्टेयर्स पर चढ़कर स्टोर रूम के अंदर चली गई थी। तभी ये देखती है इसके पास कोई खड़ा है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। ये बहुत ज्यादा डर जाती है, ये चीखती है। इसके पेरेंट्स भी इसकी आवाज सुनकर इसके पास आ गए थे। ये अपने फादर को बताती है कि ऊपर कोई था। इसके फादर कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं चेक करता हूँ। जब वो चेक करने जाते हैं तो ऊपर तो कोई भी नहीं था। ये आकर कहते हैं हैना ऊपर तो कोई भी नहीं है। हैना के फादर कहते हैं कि मैं जानता हूँ, जब से हैना ने वो मर्डर वाली स्टोरी सुनी है तब से ये ऐसा बिहेवियर कर रही है और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि इस बात के बारे में तुम लोगों को पता चले। इस बात पर हैना के फादर नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। हैना जब अपने रूम में आती है तो रूम में आकर वो देखती है उसका टेडी बियर गायब था। इसकी वो कबर्ड जो बार बार खुल जाती थी वो भी खुली हुई थी। ये जाकर उस कबर्ड को बंद कर देती है। अब ये फिर से उन लोगों का सामान चेक करने लगती है गैराज में जाकर। तभी ये अपनी साथ वाली नेबर को देखती है और उसके घर में जाकर यहाँ पर रहने वाली पहली फैमिली के बारे में पूछती है। वो बताती है यहाँ पर जो फैमिली रहती थी जिसका मर्डर हुआ, उनकी बेटी काफी नाइस थी और साथ ही में उस आदमी की वाइफ भी बहुत अच्छी थी, पर मैं कभी उनके घर नहीं गई। वो कहती है कि मैं भी उसको वेव कर दिया करती थी, वो भी कभी मुझे देखकर वेव कर दिया करती थी, मगर उस लेडी का हस्बैंड बहुत ज्यादा अजीब था जिसकी वजह से मैं उनके घर कभी नहीं गई। हैना उससे पूछती है कि क्या ये घर डरावना है। वो कहती है कि नहीं, मैंने तो ऐसे कोई इंसिडेंट के बारे में नहीं सुना। वो बताती है कि हाँ, बच्चे इस बारे में बात करते हैं, मगर यहाँ पर रहने वाले लोगों से मैंने इस बारे में कभी भी कोई बात नहीं सुनी। इसके बाद हैना घर आ जाती है। वो टॉमी से वीडियो कॉल करती है। वो उसको बताती है कि ये घर उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और मेरे साथ बहुत ज्यादा अजीब चीजें हो रही हैं। टॉमी बताता है कि जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मैंने तुम्हारे कैमरे में एक मैसेज रिकॉर्ड किया था, तुम्हें वो मैसेज जरूर सुनना चाहिए। पर तभी इसकी मदर इसके रूम में आ जाती है। अब ये मैसेज तो नहीं सुनती। ये फौरन से अपनी मदर के साथ बाहर आ गई थी। इसकी मदर पूछती है कि रात को तुम क्यों डरी थी? अगर इस घर में तुम्हारे साथ कोई अजीब बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो कहती है कि रात को मुझे बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें आती हैं, जैसा कि कोई सीटी बजा रहा है, यानी कि विसल कर रहा है। तो ये सुनकर उसकी मदर कहती है कि ऐसी आवाजें तो मुझे भी आती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये घर डरावना है या इस घर में कुछ अजीब बात है। पर तभी इनको घर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये फौरन से अपने घर आ जाती हैं। घर आती हैं तो ये वही उसी स्ट्रेंज आदमी को देखती हैं जो इनके घर में लॉक चेक करने के लिए आया था। इनके घर के अलार्म बज रहे थे। ये आदमी कहता है, देखा मैंने कहा था ना, वैसा ही हुआ। ना तो आपके घर के लॉक ठीक है और ना ही आपके घर का अलार्म ठीक है। अब यहाँ पर हैना की मदर मेल को ये लग रहा था कि इन सब में इसी आदमी का हाथ है। वो जाकर अपने हस्बैंड को बताती है, यानी कि हैना के फादर को। मगर यहाँ पर हैना के फादर तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं कर रहे थे। वो कहती है कि हमें लॉकर्स चेंज करवाने चाहिए। इस बात पर हैना के फादर कहते हैं कि ठीक है, लॉकर्स को चेंज करवा लेंगे, मगर अभी नहीं। तो इस बात पर उसकी वाइफ मेल उससे कह रही थी कि क्या हमारी फैमिली से ज्यादा वैल्यूएबल चीज कोई हो सकती है, तो हम अभी लॉकर्स को चेंज करेंगे। अभी जाओ और जाकर न्यू लॉकर्स लेकर आओ। अब जाते हुए हैना के फादर उसी आदमी से मिलते हैं। वो आदमी कहता है कि अगर इन सब का जिम्मेदार तुम मुझे समझ रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसके बाद हम हैना को देखते हैं जो वही रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज देख रही थी जो उसके फ्रेंड टॉमी ने उसके लिए रिकॉर्ड किया था। वो मैसेज देखती है और उसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो देखती है। ये वही वीडियो थी जो उस अजीब आदमी ने हैना की वीडियो बनाई थी जब वो उसके घर आया था। इसके बाद ये एक और वीडियो देखती है जो रात के वक्त इसके घर की ली गई थी। जिस आदमी ने ये वीडियो बनाई थी वो बता रहा था कि ये वो जगह है जहाँ पर हम डिनर करते हैं। फिर ये उसके पेरेंट्स के कमरे में जाता है। वो बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर हम सोते हैं। और फिर जब ये हैना के रूम में जाता है तो बताता है ये वो जगह है जहाँ पर हैना सोती है। और जल्दी से हैना इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाती है। जब ये सब वीडियो देखते हैं तो इनको शक हो गया था, ये सब कुछ उसी स्ट्रेंज आदमी ने किया है। हैना के फादर कहते हैं कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है, वो इस आदमी को अरेस्ट करेंगे और इससे इन्वेस्टिगेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैना के फादर उसके रूम में जाते हैं, हैना को कार की कीज देते हैं, मगर हैना कहती है कि आपने तो मुझे पनिश किया था, मेरी पनिश में अभी 2 महीने हैं। हैना के फादर कहते हैं कि तुम्हारे गुड बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हारी पनिश को खत्म कर रहा हूँ। हैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये कार ड्राइव कर अपने फ्रेंड टॉमी से मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम उसी स्ट्रेंज आदमी को देखते हैं जिसने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि जब इनके घर पर कोई नहीं होगा तो ये उनके घर चला जाएगा। और जब ये हैना को देखता है कि वो घर से जा रही है तो वो आदमी इनके घर चला जाता है। और जब हैना टॉमी से बात कर रही थी तो टॉमी उसको ड्रेस कोड बताता है कि किस तरह का उसने ड्रेस पहन कर आना है। अब इसलिए हैना वापस घर की तरफ आ रही होती है, मगर वो स्ट्रेंज आदमी अब हैना के घर पर था। हैना
जब घर जाती है तो सीधा अपने रूम में जाती है। हैना नहीं जानती थी कि वो आदमी इनके घर में मौजूद है। वो आदमी हैना को बाहर से ही देख रहा था। तभी हम देखते हैं उसी स्टोर को जिस पर स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाती थी। उस स्टोर में से कोई आदमी नीचे उतरता है और फिर वो आदमी जो स्टोर से नीचे उतर कर आया था उसने स्ट्रेंज आदमी यानी कि चोर को तो मार दिया था। उसको मारने के बाद वो दोबारा से हैना के किचन में जाता है। वहाँ पर वो फ्रिज ओपन करता है और मिल्क पी जाता है। इसका मतलब ये था कि ये आदमी ऐसे ही उतरता रहता था और खा पी कर वापस चला जाता था और ये आदमी इन्हीं के साथ रह रहा है। मगर हैना और इसकी फैमिली अभी भी इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हैना जब गैराज में होती है। टॉमी गैराज में आता है और उसे डरा देता है। हैना टॉमी को लेकर घर के अंदर आ जाती है क्योंकि घर में उसके पेरेंट्स नहीं थे। मगर वो आदमी जिसने पहले आदमी को मारा था, वो आदमी जो स्टोर रूम में रहता था, वो टॉमी को देख रहा था। अब जब हैना के पेरेंट्स उसके घर आ जाते हैं, हैना टॉमी को कहती है जल्दी से छुप जाओ। ये उसी कबर्ड में उसको छुपने का कहती है जो अक्सर खुल जाया करती थी और फिर वो खुद अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चली जाती है। पीछे हम टॉमी को देखते हैं जिसको वो ही आदमी मार देता है। इस आदमी ने दूसरा मर्डर कर दिया था और वो मर्डर था हैना के लव्ड वंस फ्रेंड टॉमी का। नेक्स्ट डे हैना के पेरेंट्स को घर से बाहर जाना था और हैना घर में अकेली थी। हम देखते हैं कि कोई इसकी ड्रिंक में कुछ मिला रहा है। ये उस ड्रिंक को पी जाती है और बेहोश हो जाती है। अब वही आदमी हैना को उठाकर रूम के अंदर ले जाता है जिसने 2 मर्डर किए थे। वो हैना को रूम में ले जाकर उसके साथ सो जाता है। जब हैना उठती है तो उसके फादर उसे डांटते हैं, उसे दोबारा पनिश करते हैं कि तुमने दोबारा से ड्रिंक क्यों पी। हैना अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है मगर उसके फादर कोई भी बात नहीं सुनते। ये वापस रूम में आती है। वहाँ पर ये डायरी को चेक करती है जिसमें इसको एक छुपा हुआ वर्ड मिलता है जो था डेविड। अब ये जल्दी से गैराज में जाती है और वहाँ पर ये चेक करती है ताकि इसको सामान में कुछ और डायरीज भी मिल सके। ये देखना चाहती थी कि शायद वहाँ पर भी कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ हो और जब ये डायरी चेक करती है तो उसमें भी सेम वही लाइंस ड्रॉ की गई थी जो कि उस डायरी में ड्रॉ की गई थी जो इसके रूम में पड़ी थी और डेविड इस डायरी में भी लिखा गया था। ये उस गैराज के सामान को रूम में लेकर आती है। इसमें कुछ रिपोर्ट्स भी थी जो कि एक पेशेंट की थी। उसको एक ऐसी बीमारी थी कि उसको बाहर निकलने से डर लगता था। वो सोशल नहीं था और अब ये दोबारा से इस घर में रहने वाली फैमिली की पिक देखती है। इसको समझ आ गई थी कि इस पिक्चर में 3 लोग खड़े हैं और चौथा आदमी वो जिसको पीछे विंडो के बंद किया गया, ये वही आदमी होगा जिसको बाहर निकलने से डर लगता था। ये बात जाकर ये अपने पेरेंट्स को बताती है कि इस घर में जो फैमिली रहती थी जिसका मर्डर हुआ, इनकी फैमिली में एक और मेंबर भी था जो कि बीमार रहा करता था। वो कहती है वही आदमी था जिसने इस फैमिली का मर्डर कर दिया था और अब यही आदमी हमारे साथ भी इस घर में छुपकर रह रहा है और इसीलिए हमारे साथ इस घर में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। अब इस बार इसके फादर इसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। रात को हम हैना को देखते हैं जो किचन में थी। ये ग्लास से देखती है कि अलमारी से कोई निकल रहा है। ये बहुत ज्यादा डर गई थी। ये आराम से पीछे की तरफ देखती है मगर कोई भी नहीं था। ये बहुत ज्यादा डर गई थी। ये चिल्लाने लग जाती है। तभी इसके पेरेंट्स भी इसके पास आ गए थे। ये कहती है मैंने उसी आदमी डेविड को देखा, वो इसी घर में है। ये जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं मगर तभी डेविड स्टोर रूम से बाहर निकलता है और हैना के फादर पर अटैक कर देता है। ये उससे फाइट कर रहे थे पर तभी वो स्ट्रेंज आदमी हैना के फादर को स्टोर रूम में खींच कर ले जाता है मगर तभी वहाँ पर फौरन से पुलिस आ जाती है और आकर इसके फादर को बचा लेती है। तभी हम एक बॉडी पुलिस के पास देखते हैं। सबको ऐसा लग रहा था कि वो डेविड ही है और वो मर चुका है और अब शायद इनके घर में कोई भी नहीं है, ये सेफ है। मगर ये लोग फिर भी इस घर से शिफ्ट करना चाहते थे। पर तभी हम देखते हैं हैना जब अपने रूम में पैकिंग कर रही थी तो ये अपने फ्रेंड टॉमी को कॉल करती है। इसको अभी तक ये नहीं पता कि उसका मर्डर हो चुका है और ये उसको कॉल कर इसलिए इन्फॉर्म करना चाहती थी कि कहीं उसका भी मर्डर ना हो जाए। और तभी जब ये उसको कॉल करती है तो आवाज इसकी कबर्ड से आती है, यानी कि टॉमी का सेल इसकी कबर्ड में पड़ा था और देखते ही देखते उस पेशेंट ने टॉमी को भी ऊपर की तरफ खींच लिया था और हैना को बांध दिया गया था। उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे थे। बार बार हैना अपने पाँव जमीन पर मार रही थी। उसके पेरेंट्स ने हैना की आवाज को सुन लिया था। वो ये समझ गए थे कि हैना इस दीवार के पीछे है और जब इसके पेरेंट्स को ये पता चल गया था कि हैना दीवार के पीछे है तो वो पेशेंट डर गया था। जब वो थोड़ा साइड पर होता है तो हैना अपने हाथ छुड़वा लेती है। ये पूरा स्टोर रूम एक रूफ टॉप की तरह था। ये पूरे घर पर फैला हुआ था। ये इतना तंग था कि इससे बाहर जाने का रास्ता भी हैना नहीं जानती थी। हैना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। उसके पेरेंट्स को भी इस स्टोर का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसकी मदर उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। घर में ऐसे बहुत सारे खुफिया रास्ते थे जिनके बारे में वो पेशेंट ही जानता था।
हैना की मदर मेल ने उसको देख लिया था। वो उसको बाहर आने का कहती है, मगर उस पेशेंट ने हैना के सामने ही उसकी मदर को मार दिया था। तभी हैना के फादर आते हैं और उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। वो पेशेंट पीछे से आकर हैना के फादर पर भी अटैक कर देता है। अब हैना के फादर की भी डेथ हो गई थी। हैना इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो घर के दरवाजे के पास थी, पर पेशेंट पीछे से उस पर अटैक कर देता है। हैना चाकू से उसको मार देती है और आगे की तरफ बढ़ती है ताकि वो घर का दरवाजा खोल सके, मगर वो ये नहीं चाहता था क्योंकि वो बाहर निकलने से डरता था। इसीलिए वो हैना को पीछे से पकड़ लेता है। हैना दरवाजा नहीं खोल पाती, पर तभी हम देखते हैं वो एकदम से हैना के ऊपर गिर जाता है और उसको मार देता है। और इसी तरह हैना की फैमिली भी पिछली फैमिली की तरह गायब हो जाती है। इनके बारे में भी किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि इनके साथ हुआ क्या था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।